हाय गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उसी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही है। और आपकी इसी तैयारी को और चार चांद लगाने के लिए आज का हमारा ये वीडियो। तो आइए, आप सभी का स्वागत है धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, मतलब आप ये मानिए कि न सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए बल्कि हर एक कंपटीशन के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए सीधा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है बार नंबर। देखिए, मैंने आपको बताया रैशनल और इरेशनल। अगर हम इन्हीं दो नंबर्स के बारे में आपको बताऊं कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो दोस्तों वो नंबर जिनको आप किसी फ्रैक्शन में पुट कर सकते हैं, लाइक पी वाई क्यू। तो अगर आपने पी वाई क्यू में लिखा तो वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। अगर कोई ऐसा नंबर, वैसे अगर मैं इस रैशनल के नाम से सोचूं, देखिए परिमेय, अगर इस रैशनल का इंग्लिश में मतलब बताया जाए तो रैशनल का मतलब तार्किक, तो व्यवहारिक हो। और आप मुझे बताइए कि मैंने अगर एक नंबर आपके सामने ऐसा लिखा 0.2345478 डैश डैश, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये कहां किस तरीके से एंड होगा या इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ये नंबर रैशनल नहीं है, ये तार्किक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है दोस्तों? ये नंबर दोस्तों इररेशनल नंबर है। इसका मतलब अगर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा देखो मैंने अगर आपको आपके सामने एक और नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 0.666666, ये लीजिए सामने मैंने अनंत। पता तो हमें ये भी नहीं चल रहा है कि ये नंबर कहां पे एंड हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद आने वाली जो डिजिट है वो लगातार रिकरिंग वे है, पुनरावर्ती में है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम इसको फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हैं। हम कैसे बदल सकते हैं? ये बार नंबर में मैं आपको हर एक कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। आप मुझे बताओ, अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है या जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, लाइक मैं इस 0.6 को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो आपको देखना है पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। आपको नीचे दोस्तों उतने ही 9 लगा देने। तो मैं अगर 0.6 की बात करूं तो आप इसको लिखोगे दोस्तों 6/9। और अगर ये 6/9 है, इसका मतलब दोस्तों इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 2/3। यानी मैं इस 0.6666 और लगातार इस अनंत नंबर है, मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। और अगर मैं इस बार वाले नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। आपको जो क्वेश्चन में देखा है, ये सारे दोस्तों पी वाई क्यूज हैं, दो प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। आप मुझे बताइए 0.23 बार नंबर है, और बार नंबर हमेशा और हमेशा एक दोस्तों कौन सा नंबर रहेगा? तो आप कहेंगे दोस्तों रैशनल नंबर रहेगा। हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि नंबर देखते ही आपको आइडिया लगेगा कि ये नंबर रैशनल, तार्किक है या नहीं है, लॉजिकल है या नहीं है। आप मुझे बताइए, नंबर को देख के शायद आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर शुरू तो हो रहा है लेकिन खत्म कहां हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मुझे बताइए ये किसका उदाहरण है दोस्तों? ये उदाहरण है एन इररेशनल नंबर, यानी एक अपरिमेय संख्या। आप आगे देखिए दोस्तों, ये जो बेसिक है इसका नॉलेज होने पर हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो आपके सामने एक वैल्यू लिखी दोस्तों 119 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में लिखा है 111 का स्क्वायर। आप मुझे बताइए, कह रहा है कि परिणाम इसको हल करने पर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के नेचर के बारे में आपको पूछ रहा है कि उस वैल्यू का नेचर जो होगा वो क्या होगा। क्या वो एक ऑड नंबर है, क्या वो एक वर्ग संख्या है, क्या वो एक भाज्य संख्या है, क्या वो एक अभाज्य संख्या है। बहुत सारी ऐसी। आप मुझे बताइए कि अगर मैं 11119, आप मुझे बताइए दोस्तों 9 क्या है? तो आप कहेंगे 9 तो एक ऑड नंबर है। आपको मैं बोलूं 1 क्या है, तो आप कहेंगे 1 भी एक ऑड नंबर है। तो दोस्तों अगर आप किसी ऑड नंबर की पावर कुछ भी करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा एक ऑड नंबर रहेगी। फिर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला, तो आप कहेंगे ये भी हमेशा एक ऑड नंबर रहेगा। तो आप किसी ऑड में से एक दूसरा ऑड नंबर माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमेशा ऑड माइनस ऑड। आप मुझे बताइए एग्जांपल 9 - 1, आपका जो नंबर मिलेगा वो दोस्तों कौन सा मिलेगा? वो मिलेगा 8, और 8 जो है वो इवन नंबर है। फिलहाल आप देखेंगे कि इसमें से इवन नंबर तो ऑप्शन में नहीं। आप हम आगे चलते हैं। देखिए आप मुझे बताइए 119, वैसे अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप 119 का स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे तो बहुत आसान है सर, कैसे? आप देखो वैल्यू फिलहाल मुझे नहीं निकालनी है, क्योंकि ये आप इसको दोस्तों a² - b² से भी देख सकते हैं। आप मुझे बताइए
क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है दोस्तों? सर बिल्कुल बन रहा है। आप मुझे बताइए ऑप्शन ऑड हो सकता है? नहीं हो सकता सर। ठीक बात है सर। आप मुझे बताइए कि प्राइम नंबर हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब प्राइम नंबर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप मुझे बताइए क्या ये एक स्क्वायर नंबर हो सकता है? आप मुझे बताइए क्या ये एक भाज्य संख्या हो सकती है? तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी, अगर दो अलग अलग नंबर है तो ये स्क्वायर कैसे बनेंगे? लेकिन फिर भी देख लेते, देखो 119 और इसको जोड़ोगे दोस्तों तो ये बनेगा 230, और माइनस करोगे दोस्तों तो ये बनेगा 8, और आप कहोगे सर स्क्वायर तो ये किसी का बनना नहीं है। देखिए जीरो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसी न किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये एक भाज्य संख्या है। मैंने सारे ऑप्शन के ऊपर आपको हर एक तरीके से जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बना के दिखाइए। बाकी आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते दे सकते हैं कि सर विषम संख्या होनी नहीं है, और यहां इसने एक ऑप्शन दिया है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब जो नंबर प्राइम नहीं है, और जो नंबर प्राइम नहीं है इसका मतलब प्राइम तो वैसे भी नहीं है सर। तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाता है दोस्तों कंपोजिट नंबर। मैं दोबारा आया, देखिए मैंने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बदला। मैंने फिर से आपसे पूछा कि ये नंबर किसका एग्जाम्पल है। देखिए सर रूट में दे दी गई वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताओ इस 3√5 को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। जैसे मैंने दोस्तों आपसे बोला रूट में 40, ठीक बात है सर। आप मुझे बताइए कि √40 को मैं रूट के अंदर दोस्तों √4 इंटू 10 लिख सकता हूं। ध्यान रखना ये 4 जब रूट के बाहर आएगा तो 4 नहीं आएगा, ये आएगा दोस्तों 2√10। इसका मतलब अगर हम यही वाला कॉन्सेप्ट अगर इस पे अप्लाई करें तो हम चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। देखिए 3√5, जी सर 3√5। आप मुझे बताइए दोस्तों 125 लिखा है, क्या मैं 125 को 25 इंटू 5 लिख सकता हूं? और अगर मैं इस 25 को रूट के बाहर निकालूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी दोस्तों 5√5। नीचे देखिए दोस्तों, मैं 80 को, आप मुझे बताइए √80 को क्या लिखूं? तो आप कहेंगे कि √80 को हम लिखेंगे दोस्तों, √80 को मैं 16 इंटू 5 देख लूं, और अगर आप 16 को रूट के बाहर लेंगे दोस्तों तो आपसे √80 की वैल्यू बनेगी 4√5। आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, √80 को मैंने लिखा, मैंने समझा 16 इंटू 5, एक स्क्वायर वैल्यू में इसको, आपको 80 को एक स्क्वायर वैल्यू में, एक वर्ग संख्या में ब्रेक करना है। आपको बाहर निकालने पे मिला 4√5। हम नेक्स्ट बढ़े, देखो 605 जैसे है मैंने वैसे लिख दिया दोस्तों 605। आप अगर इस एक्सप्रेशन को दोस्तों गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि √5 आपको सब में दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, √5 को ऊपर से दोस्तों कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 + 5 दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों 8। आप नीचे से भी √5 को कॉमन लेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा मुझे बताइए, नीचे से √5 कॉमन लिया, 4 + 6 दोस्तों क्या बचा, √5 से √5 कैंसिल, 8/10 आपको एक p/q फॉर्म में दिख रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? ऑप्शन ए देखिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ा देंगे। आप प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 3 नंबर्स के बारे में मैंने बात की, और 4th नंबर था कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना दोस्तों, रैशनल नंबर, बार वाले वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीटिंग मोड में होता है। पॉइंट के बाद अगर नंबर रिपीटिंग मोड में नहीं होता और वो इन्फिनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो वो नंबर इरेशनल ही होता है। आगे बढ़िए, देखिए आगे मैं अगर इस सूचना में थोड़ा बहुत और एडिशन आपके लिए करूं तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखो आपको मैं बोलूं कि पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 होती है। ध्यान रखना, पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 होती नहीं है। हमारे क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमारी कैलकुलेशन की सूटेबिलिटी के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 कंसीडर करते हैं। 22/7 होती नहीं है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 और फिर ये आगे चलती रहती है इन्फिनाइट तक। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं आपके सामने सिर्फ पाई के बारे में बात कर रहा हूं या फिर मैं 22/7 के बारे में बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना कि ये 22/7 जो है ये क्योंकि आपको p/q फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये रैशनल
नंबर का परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। और अगर यही नंबर मैं पाई के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ध्यान रखना ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो आप इसको इरैशनल नंबर, यानी आप मुझे कहेंगे कि ये सर अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप सुदृढ़ कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आपकी नोटबुक में ये आज से दर्ज हो जाना चाहिए। एक और खूबसूरत क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके सामने आएंगे। 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43, ये जो कॉन्सेप्ट बनता है दोस्तों, ये देखो ऐसा बनता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैं इस तरीके से लिखूं, a की पावर n दोस्तों और b की पावर n, ये दोस्तों हमेशा आपको डिवाइड होता दिखेगा a प्लस b से। तो आप मुझे बताइए कि 41 और 43 को आपको जोड़ना है दोस्तों। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप मुझे आंसर क्या बता देंगे? 84 आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें बहुत सारे और अभी एग्जाम्पल है, धीरे धीरे हम उनको भी देखते जाएंगे, आगे आएंगे वो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। हमको इसको देखकर एक्चुअल में इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है हम उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर देते। देखिए कैसे, आपको अगर इस क्वेश्चन को देखकर लगे, मतलब अगर फर्स्ट गो में किसी अगर बहुत एवरेज स्टूडेंट से हम अगर बात करें, आप मेरे को ही मान लीजिए, तो मैं सबसे पहले इसमें से ऑप्शन जो सेलेक्ट करूं वो है 7 इसलिए क्योंकि 4 है, 4 की पावर भी है, -4 है, तो दोस्तों 2 से तो डिवाइड हो ही जाना है, और 4 है तो 4 से भी डिवाइड हो जाना है, 8 से कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, 7 तो इसमें बनने का सवाल ही नहीं है। नहीं, हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हो। देखो, हालांकि हम सीधा आंसर पर नहीं आते, हम देख लेते हैं, हम इसका छोटा बेसिक है, देखो वो देखते हैं। देखो मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने दोस्तों 20, और यहां लिखी दोस्तों 30। मैंने इसके नीचे आपको डिवाइड करने के लिए कहा दोस्तों 10 से। मैंने इसी के नीचे देखो एक दोस्तों और एग्जांपल लिखा। छोटी छोटी बातों को आपको छोटे छोटे एग्जांपल से सीखना है, और किसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत छोटी वैल्यू लेके आपको उसको अप्लाई करके सीखना है। यहां देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली मैंने इसको भी 10 से डिवाइड किया, ध्यान रखना अगर बीच में प्लस है तो ये प्लस वाली वैल्यू जो है वो, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये जो हर का मान है, ये जो 10 है, ये दोनों को डिवाइड करेगा। यानी ये इसको भी डिवाइड करेगा और ये इसको भी डिवाइड करेगा, और आपका आंसर जो बनेगा वो 5 बनेगा। लेकिन अगर मैं इस केस में डिवाइड करूं, तो अगर ये नंबर किसी भी एक नंबर ऊपर वाले को डिवाइड किया, तो फिर वे आगे एग्जिस्टेंस में, आगे अस्तित्व में नहीं रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आपसे सामने रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 60। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर 8 भी लग रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका मतलब हमें चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हम शुरुआत में है। तो ध्यान रखिए कि मैं आपको हर चीज का बेसिक, हर चीज की जड़, मैं सीधा आंसर पे कभी भी नहीं आऊंगा। मैं आपको इसकी छोटी से छोटी जानकारी है वो आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, आप मुझे बताइए दोस्तों, 4 की पावर 7 और -4, जब भी आपको ऐसे पावर में सेम वैल्यू के ऊपर पावर दिखाई दे, तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें से छोटी पावर को कॉमन ले सके, ताकि आपको हो सकता है कि आप आंसर की राह पे बढ़े, या फिर कुछ ना कुछ हिंट आप तक पहुंचे। देखिए क्या हिंट पहुंचता है, आप मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, 4 की पावर 7 में से मैंने 4 दोस्तों कॉमन ले लिया, तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां दोस्तों एक पावर बाहर आ गई, तो मुझे बताइए यहां क्या बचा? ये बचा। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगना शुरू हो। आपको अगर मैं एक छोटी सी चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको इस चीज के बारे में पता है? शायद बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में आइडिया हो, तो आप कहेंगे सर इसके बारे में हमको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो दोस्तों क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी। आप कहेंगे सर ये यहां कहां? देखो 1 के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है। अच्छा, हो तो भी हमें क्या फर्क पड़े, 1 के ऊपर अगर कुछ भी पावर नहीं है तो मैं कुछ भी मान सकता हूं ना। तो मैं इसको मान लिया दोस्तों 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 की पावर 3 प्लस 1 दोस्तों, 4 की पावर 3 माइनस 1, 4 की पावर 3, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप इसे निकाल सकते हैं। आप मुझे बताइए 4, आप मुझे बताइए 65, और आप मुझे बताइए 63। शायद अब आपको आंसर के बारे में पूरा आइडिया लग सके। आप मुझे बताइए क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? आपने कहा सर 4 से तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, क्या इसमें 2 से जाएगा? अब जब 4 से जाएगा तो 2 से फिर क्यों देखना? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें 7 से डिवाइड दोस्तों कर सकते हैं।
इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 8। एक अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, आप इसको जब भी मौका मिले दोबारा से देखना। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, आप सब इसको बना भी लेंगे। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन से नंबर से ये संख्या जो है वो डिविजिबल है। उम्मीद है आप सबको आता होगा। देखिए आप मुझे बताइए कि सबसे पहले, अगर मैं सबसे पहले आपको बोलूं कि आप कौन सा नंबर इनमें से एलिमिनेट कर सकते हो, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे 5, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए या तो पीछे 0 चाहिए या 5 चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आप उसके बाद मुझे कहेंगे सर क्या मैं 4 को भी हटा दूं? तो मैंने कहा हटा सकते हैं। कैसे? आप मुझे बताइए, आप कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल, नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट देखेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे। अगर ये ऑड है तो डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये इवन है तो डिवाइड होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे लास्ट के 2 डिजिट। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट 74 है, क्या 74 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। आपने ये भी हटा दिया। आप मुझे बताइए 8 के लिए, तो देखिए दोस्तों 2 के लिए लास्ट का 1, 4 के लिए लास्ट के 2 और 8 के लिए लास्ट के 3। तो आप मुझे बताइए क्या 174 में आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 8 2 जा 16 और 14। आप कहेंगे दोस्तों 8 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो दोस्तों नंबर एक ही बचा, और वो कौन सा है? 11। 11 के बारे में डिविजिबिलिटी में हम और सीखेंगे कि ऑल्टरनेट नंबर के सम का जो डिफरेंस होता है वो या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन भी है और छोटी मोटी कैलकुलेशन है, और उसके बाद एक एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ जुड़ा है। आपको बोल रहा है कि 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से डिवाइड है। यदि इस संख्या में 143 और ऐड किया जाए तो परिणामी जो नंबर है वो निम्नलिखित में से कौन से नंबर से डिवाइड होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 7, 11, 13 और 91। देखना दोस्तों, आप एक छोटी चीज मुझे बताइए कि कोई संख्या 91 से डिवाइड है। 91, अच्छा 91 से डिवाइड है, इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि ये 13 से भी डिवाइड है और दोस्तों 7 से भी डिवाइड है। आगे चलते हैं सर। इसी में सर आपने 143 और ऐड किया, ठीक बात है। क्या आप मुझे 143 के फ्रैक्शन बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 143 के हो जाएंगे फैक्टर 13 और 11। एक बात मुझे बताइए सर, अगर ये नंबर 13 से डिवाइड है, अगर ये भी नंबर 13 से डिवाइड है, इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है दोस्तों, कौन से कॉमन नंबर आपको एचसीएफ दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। इसका मतलब ये नंबर, पूरा नंबर जो डिवाइड होगा वो दोस्तों किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आप मुझे आंसर देंगे 13। चलिए, मैं जिस पावर के क्वेश्चन के बारे में आपसे बात कर रहा था कि आपको किसी सेम नंबर पर अगर इस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ कोई नंबर दिखे पावर के रूप में, तो आप कोशिश करें कि वहां से मिनिमम पावर को बाहर निकाल सकें ताकि आप आंसर की तरफ आगे बढ़ सके। सर देखो कैसे, अच्छा डिविजिबिलिटी का 361, चलिए देखते हैं भी। मैंने देखो दोस्तों इसमें से सबसे मिनिमम पावर आपको कौन सी दिखाई दे रही है? तो आपने कहा सर वैसे प्लस में दे रखा है, कोशिश करें कि हम सबको प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में बदल लेंगे। सर देखो कैसे, आप मुझे बताएं दोस्तों। मैं बार बार थोड़ा स्क्रीन से आउट हो जा रहा हूं, इसलिए मैं इस साइड में रह लेता हूं। 361 दोस्तों मैंने कॉमन लिया, तो मुझे बताइए कि यहां क्या बचेगा? सर यहां 3 की पावर 0 सॉरी, यहां क्या बचेगा दोस्तों? 3। यहां क्या बचेगा दोस्तों? 3 की पावर 2। लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों? 3 की पावर 3। आप इसको जब सॉल्व करके देखेंगे चलिए नंबर को कैलकुलेट किया होगा आपने, तो आपने देखा सर यहां 1 हो गया, यहां सर 3 हो गया, या 9 हो गया, और यहां दोस्तों 27 हो गया। जोड़ लेते हैं सर, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 27 जो दोस्तों हो गए वो कितने हो गए दोस्तों? 40। इंटू में दोस्तों यहाँ क्या है? 3 की पावर 60। शायद आपको लगा कि सर इसमें तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगा। कोई बात नहीं सर, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ से मैं एक, देखो मैंने कैलकुलेशन सही की है, 61 से दोस्तों इसको आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ दोस्तों 1 बचा, यहाँ दोस्तों 3 बचा,
यहां दोस्तों 9 और यहां दोस्तों 27, 27 और 9 दोस्तों 36 और 40 बन गए। चलिए सर, अब आप मुझे बताइए कि सर आपको आइडिया नहीं लगेगा सर, यहाँ तो 40 आया, यहाँ 30, यहाँ 25। दोस्तों मुझे बताओ 25 ऑप्शन दूं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं 5 नहीं बन रहा। 16 देने की कोशिश मत करना, 16 है ही नहीं, यहाँ 4 का स्क्वायर कहीं नहीं बन रहा, 11 कहीं नहीं बन रहा। 30 पे थोड़ी सी हम अपनी नजर गड़ाते हैं। देखो कैसे 30 बनेगा, कैसे? बिल्कुल बनेगा सर मैं 40 को 4 इंटू 10 लिख दूं, और यहां 3 की पावर तो मेरे पास भरपूर है, जितनी चाहिए उतनी ले जाइए। तो अगर मैं इस 3 की इस पावर को अगर एक सिंगल 3 को इस 10 के साथ कनेक्ट करूं तो ये नंबर बन जाएगा 30। और अगर ये नंबर 30 बना तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, जो पूरा नंबर है, वो दोस्तों डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर रह जाएगा ऑप्शन ए। ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, दिखने में भी खूबसूरत है और आसान भी है। जो आसान होते हैं वही खूबसूरत होते हैं। आप मुझे बताइए कि 124 अगर हमें यूनिट डिजिट देखना है तो फिर दोस्तों मुझे 124 का क्या काम? फिर तो मैं ओनली 4 के बारे में बात करूंगा। 4 की पावर n, अगर आप में थोड़ा बहुत अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप मुझे बताइए 4 की पावर 1 दोस्तों 4, 4 की पावर 2 16 यानी 6, 4 की पावर 3 4 आ जाता है, 4 की पावर 4, तो आप देखो ये 64 आता है। आप चाहें तो हम इसको लिख देते हैं। आप देखेंगे कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट पावर के रूप में आने पर हर 2 पावर के बाद उसकी साइक्लिसिटी वापस उसी वे में आ जाती है, रिपीट हो जाती है। तो मुझे बताइए फर्स्ट में 4, फिर 6, फिर वापस 4, फिर वापस 6, फिर वापस 4, फिर वापस 6। ये अगर इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां दोस्तों n है और n+1 है। छोटा सा बेसिक है, कोई भी नंबर एक n है और एक दूसरा नंबर n+1 है, तो आप मुझे बताइए क्या नंबर वो लगातार है? और अगर वो लगातार है, कॉन्जिगेटिव है, इसका मतलब उनमें से एक नंबर इवन है और एक नंबर दोस्तों ऑड है। तो आप मुझे बताइए कि एक बार आप 4 के ऊपर पावर 2 मान लीजिए और एक बार आप 4 के ऊपर पावर 3 मान लीजिए। इसका मतलब एक बार यूनिट डिजिट 4 है, दूसरी बार यूनिट डिजिट 6 है। तो दोस्तों आप जब इनको ऐड करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 0। यानी इसका इकाई का अंक जो है वो एक 0 नंबर। 1 से लेके 100 तक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप सबके पास होनी चाहिए। 1 से लेके 100 तक कितनी बार 5 आएगा? 1 से लेके 100 तक कितनी बार 6 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा। एक अलग बार आता है, थोड़ा एक्सेप्शन के रूप में है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 1 से लेके 100 तक ओनली 1 एक ऐसा डिजिट है जो कि आपको 21 बार मिलेगा। हालांकि मिलना इसको भी 20 ही बार चाहिए, लेकिन क्योंकि हम 100 को इंक्लूड कर ले जा रहे हैं तो उस 100 में भी आपको एक 1 मिल रहा है। और बस इसी वजह से आपको 1 से लेके 100 तक में ध्यान रखिए कि देखिए मैं इसके साथ इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। 1 से लेके 100 तक दोस्तों एक जो है वो आप ध्यान रखिएगा 21 बार आता है। बाकी सारे जो नंबर है, बाकी सारे नंबर का मतलब 2 से लगा के 9 तक, ये दोस्तों सारे नंबर जो है ये आपको हमेशा 20 ही बार मिलेंगे, 20 टाइम। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए बाकी सारे नंबर 20 बार मिलेंगे यानी कितनी बार मिलेंगे? देखो ये मैं आपको इस क्वेश्चन की तरफ अगर लेके आगे बढ़ूं, देखो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये भी सवाल देखो आपको ध्यान रखना है। 300 से लेके 400 तक सवाल इसमें नहीं है, इसलिए आप इसको मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी टाइम्स 3 विल अपीयर, 3 दोस्तों कितनी बार आएगा? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। आसान कैसे सर? 300 से लेके 3 तो बहुत बार आएगा, 100 से ऊपर आएगा, लेकिन आसान तो है। 300 से लेके 400 का तो काम ही नहीं है। आप मुझे बताइए 300 से लेके 399 तक टोटल कितने नंबर है? तो आपने कहा नंबर तो 100 है। 100 में हर एक नंबर के आगे जो आपको नंबर दिखेगा वो दिखेगा 3। इसका मतलब कि 100 बार तो दिख ही रहा है सर। कहां? सबसे स्टार्टिंग। इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो उसके बाद तो 1 से लगा के 99 तक काउंटिंग तो है, और उस काउंटिंग में हर नंबर आपने कितनी बार बताया? 20 बार। इसका मतलब ध्यान रखना दोस्तों, 1 से लगा के 100 तक सारे नंबर आपको 20 बार मिलते हैं। और अगर मैं ऐसे किसी नंबर के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना फिर ये आपकी काउंटिंग पहुंच जाएगी 120 तक। इंफॉर्मेशन को आपने दिमाग में और अपनी नोटबुक में जिंदा रखना। ध्यान रखिएगा कौन सी बात कहां कब कौन से एग्जाम में इस्तेमाल हो जाए,
ऊपर वाला जानता है। देखिए कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन सअभाज्य संख्या है। कोई भी दो नंबर को प्राइम होने के लिए वो अभाज्य यानी प्राइम नंबर हो ही हो, ऐसा कोई कंपल्सन दोस्तों, ऐसे कोई बाउंडनेस नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ये सवाल ये कह रहा है कि देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों तो ये दोनों प्राइम है, और अगर ये दोनों प्राइम है तो को प्राइम भी, लेकिन सवाल कह रहा है कि प्राइम नहीं होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आपने कहा मुझे बताओ 19 और 27, सर 8 और 25, बल्कि दोनों सअभाज्य संख्या है। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, अगर आप बात करेंगे 21 35, देखिए पढ़ लेते हैं, किस युग्म में दोनों संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि दोनों सअभाज्य संख्या है। देखो अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं और अगर इस ऑप्शन को देखूं, दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों 19 क्या है? 19 तो प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा? 8 और 25। दोस्तों दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन इस केस में दोनों को प्राइम है, यानी 8 और 24 में 25 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है, देखो यूनिट डिजिट के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, लास्ट 2 डिजिट के बारे में पूछ रहा है कि अंतिम 2 अंक, और इस अंक को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। हम दो इंफॉर्मेशन को लेते हैं। देखिए पहली इंफॉर्मेशन, व्हेनेवर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर विल बी यूनिट डिजिट, और मैं दूसरी भाषा में कहूं यूनिट डिजिट विल बी रिमाइंडर, यानी इकाई का अंक ही शेषफल होगा और शेषफल ही इकाई का अंक होगा। जैसे मुझे बताइए 53 में मैंने अगर आपको 10 से डिवाइड करने के लिए कहा तो मैं आपसे बोलूं रिमाइंडर क्या है, तो आप कहेंगे रिमाइंडर वही है जो इसका इकाई का अंक है। कौन है इकाई का अंक? 3। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं किसी नंबर को 528 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो लास्ट के 2 डिजिट विल बी योर रिमाइंडर, यानी जब भी आपको किसी बड़े से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लीकेशन में, रिजल्ट में लास्ट के 2 डिजिट पता करने हो तो आपको उस नंबर को 100 से डिवाइड करके देखना है। देखते हैं सर, ये लो सर नंबर जो है वो मैंने लिख दिया दोस्तों। क्या मैं यहीं पे लिख देता हूं? देखो मैंने जब यहीं पे लिखा दोस्तों 100, थोड़ी सी अड़चन आ रही है। क्या अड़चन आ रही है सर? 173 में आप कैसे 100 से डिवाइड करोगे सर? रिमाइंडर रह रहा है 73। ध्यान रखना दोस्तों, रिमाइंडर हमारी कैलकुलेशन की सुटेबिलिटी के लिए, हमारे अपने कंफर्ट जोन के लिए हम उसको प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि प्लस वाली वैल्यू छोटी आ रही है तो हम उसको प्लस में ले लेंगे। अगर आपको लगे नहीं नहीं प्लस वाली तो बड़ी आ रही है, माइनस वाली थोड़ी छोटी आ रही है, हम उसको माइनस में ले लेंगे। अच्छा ध्यान रखना है, ओवरऑल जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो आपको कभी नेगेटिव नहीं देना है। तो वो अगर नेगेटिव आए तो आप जिस नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं आपको उसमें से माइनस कर देना है, और अगर वो नेगेटिव नहीं आए तो बहुत बढ़िया है। आप मुझे बताओ सर नेगेटिव रिमाइंडर तो मैं सब में ला दूंगा, तो 4 नंबर हैं, 4 नेगेटिव, और 4 नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। तो मुझे बताओ दोस्तों, यहां आपने डिवाइड किया, देखो 200 में डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों माइनस का 27, रिमाइंडर बचेगा दोस्तों माइनस का 8, रिमाइंडर बचेगा दोस्तों माइनस का 1, रिमाइंडर बचेगा दोस्तों माइनस का 4। तो मुझे लगता है कि माइनस वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, माइनस वाला सॉल्व हो गया। देखो कैसे सारे माइनस प्लस हो गए। इसका मतलब मुझे बताओ दोस्तों 27 × 4 करने को मैं आपसे बोलूं तो आप कहेंगे 108। 108 को मैं 8 से गुणा कर दूं तो दोस्तों आप मुझे आंसर बताएंगे 864, और 864 का मतलब हो गया लास्ट के 2 डिजिट ही आपका रिमाइंडर है, और रिमाइंडर ये आपके लास्ट के 2 डिजिट हैं। तो मुझे बताओ दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 64। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 64। और हम जब रिमाइंडर के चैप्टर को किसी और इंडिविजुअल क्लास में देखेंगे, यूनिट डिजिट में भी मैं आपको ये बताऊंगा और रिमाइंडर वाले में भी बताऊंगा। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। 30, ये भी देखिए लास्ट 2 डिजिट, इसमें बहुत सारी वेराइटी है। फिलहाल मैंने आपके सामने एक ही क्वेश्चन रखा है, आप मुझे बताइए 131 की पावर दोस्तों 99। आपसे बोल रहा है लास्ट के 2 डिजिट। देखिए बहुत सारे नंबर आएंगे आपके पास, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं इसको सीधा करने का एक मेथड। क्या है सर? देखो अगर ये 1 है तो यूनिट डिजिट तो 1 ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ या ना। लेकिन
अगर आपको इसके आगे का अंक निकालना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको इस 1 के केस में सब पर अप्लाई मत कर देना। 3 इंटू 9 बोलो दोस्तों, 27 का मतलब बोलो 7। आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों, बहुत आसानी से आप मुझे आंसर वापस सुन लीजिए, यूनिट डिजिट 1 में ही लगाना है। और कौन कौन से केस में और क्या केस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल 1 और इस अगले वाले नंबर को दोस्तों मल्टीप्लाई करा लेना है 9 से। 7 27, मुझे 7 पकड़ना है। ये लीजिए दोस्तों, लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे वो कौन से रहेंगे, 71। इसी तरीके से नंबर सिस्टम के दोस्तों और बहुत सारे मैं आपके सामने वो कॉन्सेप्ट रखूंगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इन क्वेश्चनों में कुछ इस तरीके से आपके सामने कि अगर ये एग्जाम में आते तो शायद हो सकता है कि हमको उस समय सोचना पड़ सकता था, लेकिन मैं आपके सामने वही क्वेश्चन रखूंगा जिनमें स्टूडेंट को कहीं ना कहीं किसी तरीके से कंफ्यूजन रह सकता है। बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, वो हर एक आदमी से हो जाता है, तो बहुत सारे अलग क्वेश्चन जो आपको परेशानी में डालते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। आपकी और किसी भी तरह का कोई आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।